Hello students, in today's class we are going to learn 8th standard science lesson number 17, that is man-made materials. So in this video we are going to see question answer of this chapter. So let's start. First question देख सकते हैं, make a list of 20 different man-made materials present in your home, school and places around and discuss. ये सारी चीज़ें जो दिख रही हैं ये सब के सब क्या हैं, man-made है. ठीक है. अब नेचुरल मटेरियल्स, मैन-मेड मटेरियल्स क्या हैं वो दिया गया है. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो दिए गए हैं ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि लास्ट के जो ओरल टेस्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना उनके आंसर्स हमें यहाँ से मिल जाते हैं. ये चैप्टर लेंदी है तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी आपको ज़्यादा रहेगा. ये एक क्वेश्चन है जो आपका कैन यू रिकॉल का है, आंसर बहुत इजी है. अगेन एक क्वेश्चन है यहाँ पे कैन यू रिकॉल का ही, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है. अगर आपको लग रहा है कि मैं स्पीड में इसे बढ़ा रही हूँ, फटाफट शो कर रही हूँ, तो आप सेटिंग में जाके वहाँ पे आप स्लो करके देख सकते हो. ये सारी चीज़ें मैं इसलिए शो कर रही हूँ क्योंकि कमेंट्स आते हैं कि ये इसमें भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं मिस, तो आप उसे स्किप मत किया कीजिए, इसलिए मैं आपको ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वाले पार्ट भी शो कर देती हूँ. अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आंसर है. देखिए ये जो क्वेश्चन आंसर 7 दिए गए हैं, 2 के आंसर्स यहाँ पे हैं और 5 के इधर है. ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं ट्रू फॉल्स. तो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स आपको यहाँ पे दिया गया है. ऑड वन आउट भी देखिए. फर्स्ट में क्या है, पॉलीस्ट्रीन आपका ऑड वन है तो यहाँ पे दिया गया है. क्यों दिया गया पॉलीस्ट्रीन ही, तो यहाँ पे वो भी आपको रीज़न भी दिया गया है ब्रैकेट में. मैनमेड नेचुरल मटेरियल का डिफ्रेंशिएट किया गया है यहाँ पे. डिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंसेस यहाँ पे गिवन है. राइट शॉर्ट नोट्स. प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक. तो प्लास्टिक क्या है, नॉन करोसिव है, जंग नहीं लगता, नॉन डिग्रेडेबल है, डिग्रेड भी नहीं होता, डिकम्पोज नहीं होता, हज़ारों साल लग जाते हैं. ये अलग ही मुसीबत है प्लास्टिक के साथ में. ह्यूमिडिटी, हीट, रेन, इस पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता. एनी कलर्ड आइटम जो भी होता है मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम प्लास्टिक. देखते ना कितने सारे प्लास्टिक के टॉयज़ आप. और प्लास्टिक क्या है, बैड कंडक्टर है, हीट इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो हो सकती. प्लास्टिक बहुत लाइट वेट होती है इसलिए लोग इसे मतलब कैरी कर लेते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं होती. यूजेस ऑफ प्लास्टिक, तो हज़ारों हम प्लास्टिक के यूज़ कर रहे हैं. थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग फॉलोइंग आर्टिकल्स. तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कितनी कौन कौन सी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं. ये सारी चीज़ें इजी हैं, बहुत ही इजी है ये सारे क्वेश्चन. अब ये जो ऑप्टिक ग्लास होता है उससे देखिए हमें क्या मिलते हैं, हम लेंसेज बनाने का काम, स्पेक्टिकल्स, ये सारे अदर डिवाइसेस जैसे माइक्रोस्कोप, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं. और ऑप्टिक ग्लास कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, तो सैंड, सोडा, लाइमस्टोन, ओके, बैरियम ऑक्साइड एंड बोरॉन से. क्या इसका 1 सेंटेंस में आंसर लिखना है आपको. प्लास्टिक इन हेल्थ केयर सेक्टर, क्या इसका यूज़ है. तो जो सलाइन बॉटल होता है, पाउचेज जो होते हैं, ब्लड बैग्स होता है, सिरिंजेस, मेडिसिन बॉटल्स, ये सब के सब प्लास्टिक से बनाए जाते हैं. तो मेकिंग प्लास्टिक इररिप्लेसेबल इन द हेल्थ केयर सेक्टर, ये चीज़ें यूज़ होती हैं. विच मटेरियल इज़ यूज्ड इन कोटिंग ऑफ व्हीकल्स. तो टेफ्लॉन होता है यूज़ व्हीकल को कोट करने के लिए. प्रोटेक्ट्स द व्हीकल्स फ्रॉम स्क्रैचेस से उसे प्रोटेक्ट करता है. राइट यूजेस ऑफ पीवीसी. पीवीसी क्या है, तो पीवीसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है. ठीक है, कि जो पीवीसी होता है यानी
पॉलीविनिल क्लोराइड यूज़ होता है क्या बनाने में, बॉटल, रेनकोट, पाइप्स, हैंड बैग, शूज़, इलेक्ट्रिक केबल, ओके, इंसुलेशन, फर्नीचर, रोप्स, रस्सियाँ, खिलौने, ये सब बनाने में यूज़ होता है। ग्लास की प्रॉपर्टी यानी कि जो कांच होती है उसकी क्या प्रॉपर्टी है, सबको पता है कि ये ट्रांसपेरेंट होता है, टूटता है, ठीक है, नाजुक होता है, किससे बनता है वो भी आपको पता है। अगर आपने बहुत गर्म किया, ठीक है, और उसमें कुछ ठंडा चीज़ डाल दोगे तुरंत तुरंत तो वो क्रैक हो जाएगा। थर्माकोल जो होता है क्या कौन से प्रोडक्ट से प्रोड्यूस किया जाता है, तो थर्माकोल जो होता है पॉलीस्टीरीन से यूज़ किया जाता है। ऑल्सो कॉम्प्लेक्स थर्मोप्लास्टिक सब्सटेंस विच आर द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ ग्लास, तो देखिए सैंड एंड सिलिका मेन है। बहुत इजी इजी आंसर्स हैं। थर्माकोल में चीज़ें रखने से मतलब जो भी फूड रखने से बहुत ही हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें देखिए दिया गया है, कैंसर कॉजिंग हो सकता है ये। बहुत सारे बच्चे उसे चबा चबा के खाते भी हैं, उसके जो बबल्स जैसे होते हैं गोल गोल उसको निकाल निकाल के, तो बहुत ही हार्मफुल है। तो इसे ऐसे काम करने से अवॉइड करें, और कोई अगर कर रहा है तो मना भी करें उसे। हाउ द प्लास्टिक इज़ प्रोड्यूस, प्लास्टिक कैसे प्रोड्यूस होता है, तो प्लास्टिक इज डिराइव फ्रॉम नेचुरल मटेरियल सच एज नेचुरल गैस, ऑयल, कोल, मिनरल्स एंड प्लांट्स। निकालते नेचुरल थिंग्स से हैं, बट वो जब बनाने के प्रोसेस के बाद वो हार्मफुल हो जाता है। लाइक हमारे इकोसिस्टम के लिए जलता है तो जो उसमें से गैसेस निकलती हैं वो बहुत हार्मफुल है। प्लास्टिक नॉन कोरोसिव, जंग नहीं लगता, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आपको कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और थर्ड स्टैंडर्ड से लेके आपके 12th स्टैंडर्ड तक के सारे चैप्टर्स, हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोडेड हैं, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में देखेंगे तो। यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, देखिए ग्लास आइटम्स ऑफ डेली यूज़ जो है उसका लिस्ट बनाइए। तो ग्लास ऑफ विच डिफरेंट कलर इज़ यूज्ड इन दोज आइटम्स। अभी जो ग्लास से चीज़ यानी कांच से चीज़ें बनाई जाती है, तो स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस यूज फॉर ड्रिंकिंग कप्स, सॉसर्स, प्लेट्स, बाउल्स, बॉटल्स, मिरर, सब ये सारी चीज़ें देखिए, ये सारी चीज़ें कांच से बनाई जाती है, ग्लास से। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर इकोसिस्टम। ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है आपका, ओके। और यहाँ पे सारी चीज़ें इजी है, कुछ भी मुझे नहीं लगता कि बहुत समझाने लायक है। यहाँ पे देखिए दिया गया वाई मोस्ट ऑफ डोमेस्टिकली यूज़फुल आइटम्स आर रिप्लेस्ड बाय प्लास्टिक। बहुत सारी डोमेस्टिक चीज़ें यूज़फुल जो हैं वो प्लास्टिक के द्वारा रिप्लेस हो गई। तो प्लास्टिक क्या होता है, लाइटर होता है, अनब्रेकेबल होता है, टूटता नहीं है, ओके। द हैंडलिंग दस बिकम्स ईजियर, हैंडल करने में ईजी होता है, जंग नहीं लगता। तो इसमें जो अचार मसाले होते हैं ये सब स्टोर करके रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे कुछ हार्ड नहीं लग रहा है मुझे। अभी ये जो क्वेश्चन है
ये क्या बोला गया है, विच मेजर्स विल यू अरेंज टू मिनिमाइज द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, यहाँ पे दिया गया है। ये आ सकता है क्वेश्चन में कि जो नॉन डिग्रेडेबल प्लास्टिक है तो एनवायरमेंटल में प्रॉब्लम हो सकता है ना, तो आप इसे कैसे अरेंज मतलब कैसे मिनिमाइज हो सकता है ये। तो देखिए कम होना चाहिए प्लास्टिक का, द यूज़ ऑफ प्लास्टिक शुड बी मिनिमम, रिड्यूसिंग द कंजम्पशन, रीयूजिंग द सेम प्लास्टिक अगेन एंड अगेन। तो जो उसे क्या कर देते हैं, जला देते हैं, फिर उसे फेंक देते हैं, दूसरा बनाया जाता है फैक्ट्री में, तो उससे जितना बनाया है अपने प्लास्टिक उतना ही बनाइए, उसे ही बार बार रीयूज़ कीजिए, रिसाइकल कीजिए जो प्लास्टिक यूज़ हुए हैं, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट्स उससे बनाइए प्लास्टिक से। ओके, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। थर्माकोल का जो यहाँ पे दिया गया है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग मटेरियल्स। अभी पूरा बड़ा सा नहीं आ जा सकता, ये क्वेश्चन दिया जा सकता है और बोल दिया प्लास्टिक और ग्लास का बता दो, ग्लास थर्माकोल का बता दो, ठीक है, तो इस तरीके से आ सकता है आपको ये क्वेश्चन। तो इजी है सब कुछ, मुझे बहुत कुछ भी इसमें हार्ड नहीं लगा कि बहुत एक्सप्लेन करने जैसा है, सब इजी ही है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे थर्माकोल का क्वालिटीज़ क्या है ये भी आ सकता है, क्वालिटीज़ बताना है उसके। तो